Hello students, I am Salanj Prajapati. I am going to start class 8 Social and Political chapter first the Indian Constitution। आज इस वीडियो में हम लोग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्या फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन एम टू इस्टेब्लिश ए सेकुलर सॉवरेन डेमोक्रेटिक सोसाइटी फॉर इट्स सिटीजन। देखिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का लक्ष्य क्या है कि वह हमारे देश में सेकुलर मीन्स होता है धर्मनिरपेक्ष, सॉवरेन मीन्स होता है संप्रभुता, डेमोक्रेटिक मीन्स होता है लोकतांत्रिक समाज की स्थापना करना चाहती है, लोगों के नागरिकों के लिए इनकी स्थापना करना चाहती है। हु बिलोंग टू डाइवर्स बैकग्राउंड, जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करता है। हैंस द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम वेरी स्पेशल फीचर, लेट अस लुक। देखिए अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ स्पेशल फीचर को रखता है जो निम्नलिखित हैं। तो पहला हमारा है प्रियम्बल। देखिए प्रियम्बल जो होता है उसे बोलते हैं प्रस्तावना। तो हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन देता है। तो मोस्टली जितने भी विश्व में डेमोक्रेटिक कंट्री में संविधान बने हुए हैं उन सभी संविधानों में सबसे पहले प्रियम्बल लिखा जाता है। प्रियम्बल को पढ़ने के बाद हम ये पता कर लेते हैं कि संविधान का मुख्य एम क्या है, पर्पज क्या है। तो देखिए क्या इसमें लिखा गया है, द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्बेडेड इन द प्रियम्बल। देखिए भारत के संविधान का जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, वह उद्देश्य का में जो प्रियम्बल है मेन नीत है। अब देखो बताया गया है कि ए प्रियम्बल इज लाइक एंड इंट्रोडक्शन इन विच द बेसिक एम ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन। देखिए ये क्या है, ये एक इंट्रोडक्शन है जिसमें बेसिक एम जो होते हैं, बेसिक एम और जो उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, मेंशन होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री बिगिंस विथ ए प्रियम्बल। देखिए विश्व के अधिकतर डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वह प्रियम्बल से ही क्या होता है, स्टार्ट होता है। हाउएवर इट मस्ट ऑफ द रिमेंबर दैट द प्रियम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नॉट इनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए एक बात हमें याद रखना चाहिए कि जो प्रियम्बल होता है वो संविधान का अंग नहीं होता है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता है और न ही किसी न्यायालय में परिवर्तनीय होता है, न तो किसी भी न्यायालय में इसको हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। मीन्स जो हमारा उद्देशिका है या जो हमारा प्रस्तावना है प्रियम्बल है उसको न तो हम बदल सकते हैं न तो उसको में कुछ हम किसी तरह का बदलाव ला सकते हैं। अब देखिए हमारा जो प्रियम्बल है उसकी स्टार्ट होती है विद द पीपल ऑफ इंडिया हैव solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all citizens। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पहला स्टार्ट यहाँ होता है वी, तो ये यहाँ होना चाहिए था वी मीन्स हम भारत के लोगों द्वारा भारत को एक सावरीन में होता संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, बताया ना, संप्रभुता या प्रभुत्व संपन्न। सोशलिस्ट में होता है समाजवादी, सेकुलर में होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक में लोकतांत्रिक, रिपब्लिक में होता है गणतांत्रिक या गणराज्य में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या उसको हम लोग बनाते हैं और समस्त नागरिकों को सिक्योर करते हैं। जस्टिस, देखिए जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। अभी बता रहा है कि अब हमें को जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, देखिए इसमें बता रहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
न्याय हमको मतलब इसमें में दिया गया, क्या दिया गया है, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, और लिबर्टी ऑफ थॉट, हमको किस लिबर्टी दी गई है, तो आप थॉट, विचारों की, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की, बिलीफ में विश्वास की, फैथ आस्था, और वर्षिप पूजा पाठ की। हमें किसकी लिबर्टी दी गई है, पूजा पाठ की लिबर्टी दी गई है, फैथ की लिबर्टी दी गई है, बिलीफ की, विश्वास की, एक्सप्रेशन में अभिव्यक्ति की, और अपने विचारों को कहने की स्वतंत्रता दी गई है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, देखिए इक्वलिटी किसमें मिली है, हमें अवसर की समानता, अवसर और प्रतिष्ठा की समानता मिली है, कि सभी लोगों को अवसर और प्रतिष्ठा की समानता दी गई है। फ्रेटर्निटी में होता है भाईचारा, तो एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड द यूनिटी, देखिए हमें व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल मीन्स व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ेगी, फ्रेटर्निटी की मीन्स भाईचारे की जरूरत पड़ेगी। देखिए यहां पर दिया गया है द ओपनिंग वर्ड ऑफ द प्रियम्बल की जो ओपनिंग वर्ड क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सो दैट द पावर इज इन द हैंड ऑफ पीपल ऑफ इंडिया, मतलब यह है कि हम भारत के लोगों के हाथ में क्या दिया गया है, पावर दिया गया है, मीन्स भारत के लोगों के द्वारा इस संविधान का निर्माण किया गया है और उन्हीं को सब कुछ क्या दे दिया गया है, पावर दे दिया गया है। अब देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 26 नवंबर 1949 में क्या हुआ, बिल्कुल बन चुका था। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू हेयर बाई एडॉप्ट इनेक्टेड एंड गेव टू आवर सेल्फ टू कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन यह हमारे यहाँ इनफोर्स कब हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ, तो चूंकि यह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था 26 नवंबर 1949 को बन चुका था, लेकिन यह जो हमारा संविधान था वह 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, इम्प्लीमेंट किया गया। ये तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसने बनाकर हमको दे दिया, लेकिन क्यों किया गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमारे देश का पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तब से लगातार हमारे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तो उसी को रिमेम्बर रखने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को ही क्या किया, उसको इन्फोर्स किया। और देखिए कि जो की वर्ड हमारे यहाँ हैं उनको हम विस्तार जानेंगे। सावरिन में हमने बताया आपको संप्रभुता, तो संप्रभुता क्या होता है, इसके मीन्स क्या होता है, सावरिन में दैट इंडिया इज नाउ इंडिपेंडेंस इज इट नो लॉन्गर गवर्न बाय एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी एंड इट्स ओन मास्टर। देखिए ये बताया जा रहा है कि संप्रभुता वह देश कहा जाता है जिस पर किसी बाहरी देश का उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में हस्तक्षेप न हो। जैसे मान लीजिए कि हमारा देश है और हमारे देश के ऊपर किसी भी बाहरी देश का हमारे आंतरिक मामलों में या बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा तो हमारा देश क्या कहलाएगा, एक संप्रभु कहलाएगा। संप्रभुता को एक और तरीके से समझते हैं, जैसे आप अपने घर में हो तो आप अपने घर में कुछ भी करने के लिए क्या हो, फ्री हो, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसी तरह अपने देश में कुछ भी करेंगे, अपने इंटरनल मामला में क्या करते हैं, हमारा विदेश नीति क्या होगा, और इसमें कोई देश जो हस्तक्षेप नहीं कर सकता है उसको बोलेंगे हम लोग सॉवरेनिटी या सॉवरेन। सोशलिज्म समाजवाद होता है, मीन्स सभी लोग क्या होंगे, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। किसके लिए मिलेगी, टू यूज द रिसोर्स ऑफ कंट्री के रिसोर्स को यूज करने के लिए सबको क्या मिलेगी, समान अवसर मिलेगा। ताकि इससे क्या फायदा होगा, इससे हमारे यहाँ जो रिच और पुअर के बीच की जो खाई होगी क्या हो जाएगी, काफी नैरो हो जाएगी। जो गरीब और अमीर हैं उनके बीच में काफी कम अंतर हो जाएगा, क्योंकि सबको समान क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। सेकुलर में होता है देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सेकुलर में होता है कि इफ द कंट्री हैव नॉट एनी ऑफिशियल रिलीजन दैट कंट्री नोन एज द सेकुलर। जिस देश का, जिस राष्ट्र का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं होता है उसको हम बोलते हैं
सेकुलर मीन्स धर्म निरपेक्ष। तो जैसे इंडिया है तो इंडिया का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इसलिए इंडिया क्या एक सेकुलर कंट्री है। मीन्स द गवर्नमेंट रेस्पेक्ट टू द ऑल रिलीजन बट हैव नो एनी ऑफिशियल रिलीजन। इसके पास कोई ऑफिशियल रेस्पेक्ट सबका करेगा एंड किसी तरह का कोई इंटरफेयर वह किसी धर्म में नहीं करेगा, उसे हम लोग बोलते हैं सेकुलर कंट्री। तो हमारा देश क्या है सेकुलर, मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बनाया गया है एक सेकुलर है। डेमोक्रेटिक में होता है लोकतांत्रिक। देखो जो डेमोक्रेटिक कैनोट है, इन इंडिया पीपल विल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट। हमारे यहाँ क्या है डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलता है। डेमोक्रेटिक में होता है जहां पर जनता का शासन होता है, और यहाँ पर क्या होता है कि हमारे यहाँ जो इलेक्टेड रूलर होते हैं वो हमारे जनता के प्रति क्या होते हैं अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेही उनकी होती है। क्योंकि हमारे यहाँ जनता का शासन होता है तो जनता क्या करती है अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करती है, और यही रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं हमारे लिए नियम और कानून को बनाते हैं। अगला हमारा है रिपब्लिक। रिपब्लिक में होता है गणतंत्र या गणराज्य, इसे हम गणराज्य बोलते हैं और गणतंत्र भी बोलते हैं। तो अब देखिए गणतंत्र किससे कहते हैं, जिस देश का जिस कंट्री का जो सुप्रीम हेड होता है वह जनता द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस देश को हम लोग रिपब्लिक बोलते हैं। तो इंडिया का सबसे हेड कौन है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह इनडायरेक्टली जनता के द्वारा होता है। तो हमारा देश क्या हो गया, गणराज्य हो गया। लेकिन जिस देश का जो हेड होता है, सुप्रीम हेड होता है, वह हेरिडिटरी होता है, मीन्स वंशानुगत होता है। उसके मरने के बाद उसका जो अगला लड़का होगा वह उत्तराधिकारी होगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं हेरिडिटरी। तो ऐसे कंडीशन देखते हैं, द प्रीएम्बल आल्सो स्टेट्स दैट इंडिया इज रिपब्लिक विच मीन्स द हेड ऑफ स्टेट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाई द पीपल एंड इज नॉट हेरिडिटरी रूलर। बताया गया कि जो प्रेसिडेंट होगा वह इलेक्टेड बाय द पीपल होगा, न कि हेरिडिटरी में क्या होता है वंशानुगत होगा। क्या होगा, वंशानुगत होगा। कल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म। थैंक यू।